भाई सुबह के 4:30 बज चुके हैं और हम इस समय खड़े हैं पानीपत के रेलवे स्टेशन पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कि आज हम सफ़र करेंगे गोवा संपर्क क्रांति में, जो कि चंडीगढ़ से मडगांव के लिए चलती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या आप गोवा फ्लाइट से नहीं ट्रेन से आए हो तो मडगांव के बाद सबसे पहला आपका स्वागत करता है थिविम रेलवे स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये है थिविम रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड THVM, नॉर्थ गोवा का मेन रेलवे स्टेशन और कोंकण रेलवे रूट का एक इम्पोर्टेंट स्टॉप। ये स्टेशन बारदेस तालुका में पड़ता है और मापुसा से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। अगर आपको कलंगोटा, बागा, अंजना या वेगेटर जाना है तो मडगांव के बजाय यहीं उतरना बेस्ट है। यहाँ आपका टाइम और पैसा दोनों बचते हैं। दोस्तों, थिविम पर दिल्ली, मुंबई, केरला सब जगह से ट्रेन रुकती है। गोवा संपर्क क्रांति, मंदोवी एक्सप्रेस, नेत्रवती एक्सप्रेस सब यहाँ होल्ड लेती है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको मिल जाएंगे प्रीपेड टैक्सी, गोवा माइल्स कैब और लोकल बसेस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बागा बीच यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे लगभग 30 मिनट लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। स्टेशन छोटा है पर साफ सुथरा, वेटिंग रूम, फूड स्टॉल्स और ऑटो स्टैंड सब अवेलेबल है। अगर नॉर्थ गोवा जाना है तो टिकट बुक करते टाइम थिविम तक का ही लो। मडगांव 60 किलोमीटर दूर है, थिविम से बीचेस पास है। तो दोस्तों, अगली बार ट्रेन से गोवा आओ तो थिविम उतरना मत भूलना। स्टेशन से बाहर निकलते ही कुछ इस तरह का नज़ारा है। भाई, स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको चर्च देखने को भी मिलेगी, जो कि कितनी खूबसूरत लगे। साथ ही वाइन शॉप भी देखने को मिलेगी। तो चलो भाई, स्टोर चलते हैं और रेट्स वगैरह पूछते हैं कितने की है विस्की और बियर। भाई, मात्र 95 रुपए की बियर, कभी सोचा नहीं था। भाई, स्टेशन से बाहर निकलते ही कुछ इस तरह की लोकल बसेस हैं। और भाई, भीड़ देख लो बसेस में कितनी भीड़ है, और ये टाइम वीकेंड का है तो इसलिए भीड़ और भी ज़्यादा है। भाई, मपसा जाने के लिए लगभग हमको आधा घंटा लगा था इस बस पे। भीड़ देख लो गैस। अब जाके सीट मिली भाई, बहुत मुश्किल से सीट मिली बस में। भाई, मपसा उतरने के बाद हमको नेक्स्ट बस पकड़नी पड़ेगी, जो कि बागा बीच के पास हमको पहुंचाएगी। भाई, बागा बीच पहुंचते ही सबसे पहले हमने होटल सर्च किया अपना। भाई, यहाँ के रोड्स देखो कितने साफ सुथरे और क्लीन हैं। दोस्तों, इन लहरों को देख रहे हो, समुद्र की एक खासियत है, यह जितनी बार पीछे हटता है उतने ही दोगुनी रफ्तार से आगे भी बढ़ता है। गोवा का बागा बीच भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ की लहरें आपके अंदर एक नई एनर्जी भर देती है। भाई, कहते हैं समुद्र के पास हर मर्ज की दवा होती है। जब यह लहरें किनारे से आकर टकराती है ना, तो दिल का सारा शोर थम जाता है। बच बचती है तो सिर्फ इस सुकून भरी आवाज़। समंदर की इन लहरों का भी अजब तमाशा है। किनारे को छूने की भी बेताबी है और फिर वापस लौट जाने की मजबूरी भी। अगर गोवा आकर बागा बीच पर बैठकर
इन लहरों को नहीं देखा तो जनाब आपने कुछ नहीं देखा। ज़िंदगी में दोस्तों, ज़िंदगी में जब भी ठहराव महसूस हो, समुद्र किनारे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये उठती गिरती लहरें हमें याद दिलाती है कि ठहरना नहीं बल्कि चलते रहना ही ज़िंदगी है। बागा बीच की शामों में कुछ अलग ही जादू है, जहाँ जब सूरज धीरे धीरे समुद्र की गोद में समाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो हमसे कह रहा हो, चाहे आज का दिन कैसा भी रहा हो, कल फिर एक खूबसूरत शुरुआत होगी। दोस्तों, लोग कहते हैं कि ढलती हुई चीज़ें खूबसूरत नहीं होती, लेकिन गोवा के इस सनसेट को देखिए। यह गवाह है इस बात का कि अंत भी कितना हसीन हो सकता है। समुद्र का पानी, आसमान के ये बदलते रंग और यह ठंडी हवा, इसी को तो सुकून कहते हैं। आसमान में बिखरा ये सिंदूरी रंग, दूर तक फैला समंदर और किनारे पर बैठा पर ढलते सूरज को देखना, बागा बीच का यह नज़ारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है। यहाँ आकर वक्त जैसे थम सा गया हो। घंटों बैठकर बस इन उठती गिरती लहरों को देखते रहो तो ऐसा लगता है जैसे वक्त यहीं थम गया है। गोवा की यही तो खूबसूरती है। दोस्तों, लोग कहते हैं बागा बीच सिर्फ कपल्स और पार्टी लवर्स के लिए है, लेकिन सच तो यह है कि यहाँ जब पूरा परिवार एक साथ समंदर की लहरों से खेलता है ना, तो वो यादें हमेशा के लिए अमर हो जाती है। दोस्तों, जगह तो सिर्फ एक बहाना है, असली मज़ा तो इन कमीनों के साथ में है। रोज की इस टेंशन वाली लाइफ से दूर, समंदर के किनारे ठंडी हवा के बीच दोस्तों के साथ बैठकर हंसना, सच में लाइफ में और क्या चाहिए। सूरज ढल चुका है और बागा बीच की असली रौनक शुरू हो गई है। जब पूरे गैंग के साथ पैर थिरकने लगे तो समझो गोवा का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, आज की रात सोने के लिए नहीं बल्कि यादें बनाने के लिए है। दोस्तों, बागा बीच पर होने वाली डेकोरेशन, यहाँ की जीवंत नाइट लाइफस्टाइल, बीच पार्टीज और रोमांटिक प्रपोजल्स की जान है। रात के समय पूरा समुद्र तट रंग बिरंगी लाइट्स और शानदार सेटअप से सज जाता है। बागा बीच के किनारे बने शैक रात में एलईडी लाइट्स, नियॉन साइन बोर्ड्स, आई लव गोवा और बांस से बने त्रिकोणीय टिप्पी टेंट से सजे होते हैं। कपल्स के लिए समुद्र के ठीक सामने रेत पर फूलों की कालीन, फेरी लाइट्स वाला तोरण और लाल कालीन बिछाकर टेबल सजाई जाती है। समुद्र तट पर गुब्बारे के बड़े रिंग आर्च और चमकते हुए एलईडी नंबर्स लगाकर शाम की निजी पार्टियों के लिए डेकोरेशन की जाती है। रात के समय समुद्र तट के किनारे बने सभी कैफे और शैक रंग बिरंगी न्यून और फेरी लाइट से जगमा उठते हैं। लहरों के ठीक सामने रेत पर रंगीन कुर्सियां और टेबल लगाई जाती है, जहां कैंडल लाइट डिनर का लुत्फ उठाया जा सकता है। हर शख्स से आती हुई डीजे और लाइट गिटार म्यूजिक की आवाज़ पूरे माहौल को बेहद एनर्जेटिक बना देती है। इस सेटअप में बांस की लकड़ियों से त्रिकोणीय या पिरामिड के आकार का टेंट बनाया जाता है। इससे सफ़ेद मलबल के कपड़े, फेरी लाइट्स और ज़मीन पर बैठने के लिए आरामदायक कुशन और रक्स से सजाया जाता है। यह दोस्तों के साथ पार्टी या मूवी नाइट के लिए बेस्ट है। कपल्स के लिए रेत पर दिल के आकार का या गोलाकार आर्च बनाया जाता है। रास्ते में लाल कालीन बिछाया जाता है और किनारों पर सैकड़ों एलईडी मोमबत्तियां या लाल रंग की लाइट्स जलाई जाती हैं।
लकड़ी के खंभों पर खूबसूरत सफ़ेद पर्दे लटकाकर एक चौकोर मंडप तैयार किया जाता है। इसके ऊपर लटकती हुई एडिसन लाइट्स या वार्म स्ट्रिंग लाइट्स लगाई जाती है, जो समुद्र के पानी के साथ मिलकर एक बेहतरीन रिफ्लेक्शन देती है। रात का नज़ारा बेहद खूबसूरत और जीवंत होता है। रात में समुद्र की ठंडी हवाएं, लहरों की आवाज़ और चारों तरफ जगमगाती लाइट्स माहौल को बहुत आकर्षक बना देती है। बीच के किनारे बने कैफ़े और क्लब रंग बिरंगी रोशनियों से चमकते हैं, जहां लोग संगीत, डांस और स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। रात के समय यहाँ का वातावरण शांत होने के साथ साथ रोमांचक भी लगता है। कई पर्यटक समुद्र किनारे बैठकर चांदनी रात का आनंद लेते हैं, जबकि कुछ लोग लाइव म्यूजिक और बीच पार्टी का मजा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बागा बीच में डांस पार्टी का मजा लेना चाहते हैं, तो यहाँ की नाइट लाइफ पूरे भारत में सबसे फेमस मानी जाती है। रात होते ही बीच के आसपास क्लब, लाइव डीजे, बॉलीवुड और ईडीएम म्यूजिक से पूरा इलाका जगमगा उठता है। दोस्तों, यहाँ पर ओपन एयर डांस फ्लोर और बीच साइड पार्टी वाइब के लिए मशहूर। यहाँ देर रात तक डांस और लाइव म्यूजिक चलता है। आप भी हाई एनर्जी डीजे पार्टी, शानदार लाइटिंग और प्रीमियम क्लब एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। दोस्तों, बीच के पास बॉलीवुड म्यूजिक और डांस पार्टी का शानदार माहौल बहुत ही गजब लगता है। रात में समुद्र की लहरों के साथ डीजे बीट्स और रंग बिरंगी लाइट्स बागा बीच को एक शानदार पार्टी डेस्टिनेशन बना देती है। दोस्तों, अब चलते हैं टीटोस लेन, गोवा के सबसे मशहूर नाइट लाइफ एरिया में। यह जगह खास तौर पर अपनी शानदार क्लब पार्टी, डीजे म्यूजिक, डांस और रात भर चलने वाली मस्ती के लिए जानी जाती है। यहाँ रात होते ही पूरा इलाका रंग बिरंगी लाइट्स और तेज म्यूजिक से जीवंत हो जाता है। इस लेन में कई प्रसिद्ध क्लब और रेस्टोरेंट मौजूद है। दोस्तों, द पिंक एलिफेंट, यह बागा कलंगट की सबसे लोकप्रिय पार्टी गली में अपने चमकीले गुलाबी न्योन लाइट्स और शानदार पार्टी वाइब के लिए जाना जाता है। इस क्लब की कुछ खास बातें: यहाँ पर बड़ा डांस फ्लोर, लेज़र लाइट्स और बॉलीवुड और कमर्शियल गानों के लिए बेस्ट डीजे मिलते हैं। यहाँ अक्सर फायर डांसर्स और बैली डांसिंग जैसे लाइव परफॉर्मेंस भी होते हैं। भाई, यहाँ पे डांस फ्लोर में हमने बहुत एंजॉय करा। यहाँ की लाइटनिंग कितनी शानदार दिख रही है, देखो। आप देख पा रहे होगे क्लब का माहौल कितना ही शानदार हो चुका था। और ये देखो भाई, मेरा दोस्त। तो भाई, इसी के साथ आज की रात बहुत ही शानदार तरीके से ख़त्म हो चुकी है। भाई, अगले दिन हम तैयार श्यार होकर निकल पड़ते हैं सेंटा मोनिका जेटी टर्मिनल की ओर। और भाई, पीछे आप देख पा रहे होगे पैराडाइज का क्रूज। भाई, क्रूज एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत दूर दूर से लोग अलग अलग स्टेटों से आए हुए थे यहाँ पे एंजॉय करने अपने अपने फैमिलीज के साथ। आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और भाई, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस क्रूज़ में एंट्री करने के लिए हमें लगभग 900 रुपये चार्ज देना पड़ा था, जिसमें हमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स और खाना अलाउड था। भाई, कुछ इस तरह का क्रूज़ था और हम इस क्रूज़ में एंट्री कर रहे हैं। और भाई, क्राउड देखो, कितना शानदार क्राउड है। अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। क्रूज़ की शुरुआत होती है गोवा के इस खूबसूरत ट्रेडिशनल कोम्बी और पुर्तगाली फोल्क डांस के साथ। इस डांस की बीट्स इतनी कमाल की होती है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। भाई, जैसे ही आप इस क्रूज़ पर कदम रखते हैं, यहाँ की वाइब आपको थिरकने पर मजबूर कर देती है। ठंडी हवा, हाथ में ड्रिंक और सामने ढलता हुआ सूरज सन में सच में जन्नत जैसा दिखाई देता है। इस क्रूज में आपको डांस फ्लोर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे फैमिलीज, कपल्स सब डांस करते हैं।
भाई लोग देखो अपनी फैमिलीज के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको भी एंजॉय करना है तो इसके लिए आपको गोवा जरूर आना पड़ेगा। और भाई क्रूज से बाहर का व्यू देखो कितना शानदार लग रहा है। और फिर क्या, फिर शुरू हुआ असली धमाल। गोवा में कोरल क्वीन क्रूज में हमने पूरे 3 घंटे खूब एंजॉय किया। नॉन स्टॉप डीजे, बॉलीवुड गाने और ये कमाल की क्राउड। भाई डांस के बाद पेट पूजा के लिए यहाँ बढ़िया डिनर भी है। 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। तो भाई अगली बार जब भी आप गोवा आए, कोरल क्वीन क्रूज को अपनी लिस्ट में जरूर रखें। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना भाई वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। धन्यवाद।